खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। नमस्कार, मैं दीक्षा दुबे डिसेंट माइंड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आपको भारत की कारगिल गर्ल के बारे में बताने जा रही हूँ। गुंजन सक्सेना लखनऊ के एक छोटे से शहर की बेटी थी जिसका एक बहुत बड़ा सपना था, बड़ी होकर पायलट बनने का सपना। लेकिन जो दुनिया ये सोचती थी कि जो लड़कियां गाड़ी नहीं चला पाती, क्या वो गुंजन को प्लेन उड़ाने देती। गुंजन सक्सेना का जन्म 1975 में एक सेना अधिकारी के परिवार में हुआ। उनके पिता और भाई भारतीय सेना की सेवा की। गुंजन ने दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। वो अपने कॉलेज के दिनों में उड़ान की मूल बातें सीखने के लिए सफदरजंग फ्लाइंग क्लब नई दिल्ली में शामिल हुई। कुछ महीने बाद उन्होंने एयरफोर्स ज्वाइन कर ली। वर्ष 1994 में वह उन महिलाओं में शामिल की गई जिन्हें भारतीय वायु सेना ने पहली ट्रेनिंग पायलट के तौर पर चुना गया। उन्हें उधमपुर, जम्मू और कश्मीर में तैनात किया गया। वह देश की सेवा के लिए सही अवसर की प्रतीक्षा कर रही थीं और उन्हें ये अवसर प्राप्त हुआ जब 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में गुंजन ने लेफ्टिनेंट श्री विद्याराजन जी के साथ भारतीय सेना के दो बड़े ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन सफ़ेद सागर को अंजाम दिया। गुंजन को ऑपरेशन विजय दिया गया। उन्होंने युद्ध के दौरान घायल भारतीय सैनिकों के लिए सप्लाई और हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए अहम योगदान दिया। इसके अलावा गुंजन को पाकिस्तान की पोजीशन पर नज़र रखने को भी जिम्मेदारी दी गई थी। गुंजन छोटे से चीता हेलीकॉप्टर को अकेले उड़ा रही थी। उनका हेलीकॉप्टर ऐसी आशा बनकर पहुंचता था जो घायल सैनिकों और ज़रूरतमंद साथियों के लिए संजीवनी से कम नहीं होता था। दोस्तों, एक चुनौती और भी थी। उस इलाके में पाकिस्तानी मिसाइलों से एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट्स को देखते ही निशाना बना लेते थे। वहीं गुंजन के छोटे चीता हेलीकॉप्टर में कोई हथियार नहीं था। हथियार के नाम पर INSAS राइफल और एक रिवॉल्वर था। इसके बावजूद उत्तरी कश्मीर के इलाके में कई उड़ानें भरी, साथ ही कई घायल सैनिकों को सुरक्षित निकाला। लड़ाई के दौरान पाकिस्तानी सैनिक की पोजीशन को पता लगाने के लिए उन्होंने अक्सर पाकिस्तानी सीमा के बेहद करीब से उड़ानें भरनी पड़ती थीं। ऐसे में एक बार गुंजन पर सीधा हमला हुआ। इन सब के बावजूद भी गुंजन ने अपनी उड़ानें जारी रखीं। गुंजन को इस कार्य के लिए शौर्यवीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और वह इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उनके द्वारा किए गए कार्यों की वजह से गुंजन को कारगिल गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। गुंजन के मुताबिक कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना के घायल जवानों को सुरक्षित निकाल कर लाना उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा थी। वो कहती है कि एक हेलीकॉप्टर पायलट होने के नाते यह सबसे अच्छी फीलिंग होती थी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट में बताएं और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।